तो इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लगातार उमड़ रही भारी भीड़ और अभी तक सभी जगह शांति से वोटिंग चल रही है। किसी भी तरीके कोई आपत्तिजनक घटना की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि करीब 9 बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग जो है से लगातार जारी है। लोगों का आना भी शुरू हो गया है और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और ये जो नतीजे होंगे वो तय करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्य। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर चुनाव चल रहा है। तो मऊ की घोसी सीट पर वोटिंग चल रही है और इसके अलावा आपको ये बता दें कि देश में आज 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इस चुनाव को इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच पहली सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी भी राज्य में पहला। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही। देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता से अपील है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको बता दें कि पहले मतदान फिर जलपान, यह अपील लोगों से की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत का इस्तेमाल करें, बागेश्वर की विकास यात्रा में बहुमूल्य योगदान दें। ये तमाम अपील जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और एक कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। किसके सर जीत का ताज सजेगा 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस बार जो मुकाबला है दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का सदुपयोग करें। और आपको बता दें कि चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है बागेश्वर सीट से। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बसंत कुमार उम्मीदवार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मऊ से उमाकांत जुड़ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज इस समय कितना है? कैलाश जी, मेरी आवाज कुछ ही देर के बाद ये 9-9:30 बजे के लगभग पहला जो परसेंटेज है वो निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाएगा और उसमें जिलाधिकारी का बयान भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। जिलाधिकारी इस वक्त निरीक्षण के बाद क्या कुछ कह रही हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। और उन्होंने ये कहा है कि जो है 9 बज चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है पहले चरण में कितना मतदान हुआ है ये इस चीज की घोषणा की जाएगी। बहरहाल जो हम अगर बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव की, तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर की जनता से अपील की है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। बहरहाल बागेश्वर जनपद के उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर जनपद के उपचुनाव को लेकर तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उन तमाम पोलिंग बूथों पर जो है इस वक्त लोगों की कतारें लगी हुई हैं और लोग बढ़ चढ़कर इस पावन पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मतदान है। इस मतदान में इस मेले में जो है 5 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाया है और उसमें से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास हैं जो स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी है
एडवोकेट बसंत कुमार हैं, जो कि पूर्व में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत आजमाई है, अब जो है कांग्रेस से इस बार जो है मैदान में उतरे हुए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और परिवर्तन पार्टी का प्रत्याशी है। तो इन 5 के 5 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत का लोहा आजमाने के लिए इस वक्त बागेश्वर के उपचुनाव के मैदान में है, जिसकी बैतरणी आज जनता पार करेगी। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस प्रकार से खेती का समय है और उसके बावजूद भी जो पोलिंग बूथों पर लोगों का बढ़ चढ़ कर आना, ये साबित करता है कि लोग जो है अपने इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर आज भी कितना अटूट आस्था रखते हैं, कितनी विश्वास रखते हैं। वो लोग आ रहे हैं और मतदान करके जा रहे हैं, लेकिन अब ये कहना अभी उचित नहीं है, इसका पलड़ा भारी होगा। बहरहाल आज 5 सितंबर है, आज इन 5 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किस प्रत्याशी का सूर्योदय हो रहा है राजनीति में और कौन जो है पटकनी खा रहा है। दीपाली जी, चलिए कैलाश जी, आप हमारे साथ बनी रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी जुड़ गए हैं। उमाकांत, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बागेश्वर में तो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इस महापर्व में, हम कह सकते हैं, लेकिन वहां क्या माहौल है वो जरा बताएं जमीनी। आपको मैं बता दूं कि मऊ के घोसी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, अब लोग घरों से निकल करके ज्यादा संख्या में अपने वोटों को देने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन चौकन्ना है, चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और अगर यहाँ की दृष्टि देखा जाए तो घोसी विधानसभा जो है एक अहम सीट मानी जा रही है। देश में सबकी निगाहें घोसी विधानसभा की सीट पर लगी हुई है। अगर बात की जाए तो भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आधा कैबिनेट उतार चुका था। जगह गली कोई बाकी नहीं था जहां इनके बड़े कद्दावर नेता न गए हो और जनता से अपील न की हो कि दारा सिंह चौहान को अच्छे वोटों से जिताया जाए। वही अगर सपा की हम बात करते हैं तो सपा के बड़े दिग्गज नेता भी आए थे, अखिलेश यादव भी आए थे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट करने की बात कही। और वो एक बात और कहा कि जो भाजपा के प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान जो है हमेशा दल बदलते रहते, हमेशा अच्छे जगह जाने चाहते हैं जहां पे उनको भलाई मिलती है। तो वही भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन गई। तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन आज जो मतदान हो रहे हैं, जो भी मतदाता है अपने गोपनीयता तरीका से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और किसी ने जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि हम विकास को दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम स्थानीय को दे रहे हैं। तो इस तरह की बात निकल करके आ रही है। जी, चलिए कैलाश जी का रुख कर लेते हैं। उमाकांत त्रिपाठी आपके पास वापस लौटूंगी। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, आपने भी जानकारी दी है कि लोगों का आना जो है अच्छी संख्या में शुरू हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि पिछला जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो कितना रहा और इस बार कितनी उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए दीपाली, जहां तक अगर हम बागेश्वर उपचुनाव की बात करते हैं तो देखिए बागेश्वर उपचुनाव में 2 मुख्यतः बड़ी भूमिका निभाने वाली पार्टी है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। अब दोनों ही पार्टियों में ने जो है इस बार चुनाव में उपचुनाव के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की है, क्योंकि ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि लोकसभा का जो है विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। ऐसा लगा कि जैसे कि चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये हो जाता है कि देखिए कुछ देर पहले भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए जो चंद्रन राम दास है उनकी पत्नी पार्वती एक तरफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बसंत कुमार हैं। क्योंकि अगर हम पार्वती के पक्ष की बात करते हैं तो पार्वती के पक्ष में मुख्यमंत्री महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे तमाम लोगों को 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी की थी उसमें सम्मिलित किया था ताकि बागेश्वर उपचुनाव को बखूबी भाजपा जीत पाए। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी 40 लोगों की एक स्टार प्रचारक की सूची जारी की थी, जिसमें हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उसके अलावा जो प्रीतम सिंह है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गणेश गोदियाल है,
तमाम ऐसे बड़े लोगों को, करण मेहरा हैं, यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे लोगों को मैदान में उतारा था। उनकी एक 40 लोगों की अलग से थी। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से बसंत कुमार का इतिहास रहा है, बसंत कुमार की अगर हम बात करते हैं तो बसंत कुमार जब बसपा से चुनाव लड़े थे तब की बात कर लें, या फिर आम आदमी पार्टी से जब चुनाव लड़े थे तब की बात कर लें, या फिर इस बार जब कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो पिछला उनका जो मत प्राप्त करने का जो आंकड़ा था उसमें वृद्धि होती गई है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से बसंत कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो कहीं न कहीं चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के, भाजपा वर्सेस कांग्रेस के चुनाव वहां पर बागेश्वर में हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल चुनाव बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गरुड़ में जो रोड शो किया था, जनसभा की थी, क्योंकि मैंने पहले भी खबरपाश में इस बात को बताया था कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वोटों पर सेंधमारी की है, क्योंकि वहां पर एक पूर्व विधायक का आवास है, उनका क्षेत्र है और वहां पर जो है कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा जो सेंधमारी की गई, रात्रि विश्राम वहां पर किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा जनसभा वहां पर की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर रोड शो किया गया, उसके बाद लोगों से मुलाकात की गई, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के वोटों पर जो है वहां पर सेंधमारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। अब देखने वाली बात दीपाली ये होगी कि उस सेंधमारी का फर्क कितना पड़ता है, यानी कि वो सेंधमारी वोट में कितना कन्वर्ट होती है, तभी जो है जीतने वाले का मार्जिन बढ़ेगा। हालांकि दोनों ही जो प्रत्याशी है वो दोनों ही कांटे की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। जहां एक और अनुभव की बात हो रही है तो बसंत कुमार का जो 3 टेन्योर का अनुभव है, 3 बार चुनाव, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जो पार्वती दास है उनको उनके पति का राजनीतिक कैरियर का लाभ मिलेगा, साथ ही उनको जो है एक जो यूं कहे कि एक जो उनके मृत्यु के बाद जो उनकी डेथ हुई थी उसके बाद जो उपचुनाव हुआ है उसका भी उनको फायदा मिलेगा। तो कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है और बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल आज 5 सितंबर है, आज जो है लोगों के भाग्य का फैसला जनता जो है ईवीएम में कैद करने जा रही है। 8 तारीख को ये देखा जाएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 8 तारीख कुछ ही दिनों में आने वाली है और ये देखना होगा कि जीत का ताज जो है किसके सर सजेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी जी आपका और तमाम जानकारी के लिए। उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े संवाददाता, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी दी कि किस तरीके से भारी उत्साह जो है इस बार वोटर्स में देखने को मिला है। कांटे की टक्कर इस बार आपको बताते कि बीजेपी और कांग्रेस में बागेश्वर में देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए घोसी सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिली। चलिए लेते छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस